आज हम देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स की मात्रक बीमा किस चीज़ पर निर्भर करता है और विशेष परिस्थितियां इसके लिए क्या क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, वैद्युत फ्लक्स जानने से पहले उसे समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है जैसे वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, जैसे मान लीजिए हम कोई ये वैद्युत क्षेत्र मान लिए ए, मान लिए हम वैद्युत क्षेत्र, हमें मान लिए वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र मान लिया। तो वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत क्षेत्र हम मान लीजिए कोई हमने यहीं पे काल्पनिक पृष्ठ यहाँ मान लिया। तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु से होकर, जैसे यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक यहाँ पे जो हमने काल्पनिक पृष्ठ माना है, तो जो काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो इन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, जो ये काल्पनिक पृष्ठ से गुजर रही हैं, इनकी संख्या के माप को इस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं, विद्युत फ्लक्स को जो है फाई ई से व्यक्त करते हैं। अब जैसे देख लीजिए, इसके लिए व्यंजक क्या होगा, व्यंजक होता है फाई नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस। अब जैसे जो यहाँ पे इंटीग्रेशन यस है, यह होता है पृष्ठ समाकलन को यह व्यक्त करता है, जैसे किसी पृष्ठ के समाकलन को यह व्यक्त करता है इंटीग्रेशन यस। तो यही होता है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र ई डी एस। इसी की सहायता से हम इसकी बीमा व मात्रक ज्ञात कर लेंगे। उसके पहले एक बार पुनः हम इसे देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। जैसे देखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित, जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र हमने हम यहाँ पे मान लिया। अब इसका जो काल्पनिक पृष्ठ है, इस काल्पनिक पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं की संख्या गुजरती हैं, इन संख्या की माप को जिस पृष्ठ से बद्ध होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो देखिए, हो गया वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स के हम बीमा देख लेते हैं, डायमेंशन। तो देखिए होता क्या है, फाई ई बराबर, अभी हमने बताया आपको, फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी एस। ई इंटू डी एस हो गया। ई होता है वैद्युत क्षेत्र और एस होता है क्षेत्रफल। एस होता है क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि जो ई बराबर होता है, ई बराबर होता है क्या, ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, और यस होता है क्षेत्रफल, तो गुणे क्षेत्रफल। अब देखिए, इसका हमें मात्रक ज्ञात करना है, तो मात्रक क्या होगा, यफ का मात्रक होता है क्या, न्यूटन। यफ का मात्रक न्यूटन होता है, सो हमने न्यूटन लिख दिया। अपान कुलाम होता है, कुलाम भी लिख दिया, और इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो विद्युत जो फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कुलाम। इसी से हमने ज्ञात किया फाई इक्वल टू ई डी एस, से ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, एस होता है क्षेत्रफल, इसकी बीमा जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, उसी के आधार पर हमने ज्ञात कर लिया कि इसका मात्रक ये होगा। अब देखिए, इसकी बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, जो यहाँ पे फार्मूला है इसी पे बीमा रख देंगे। तो होगा क्या, ई बराबर होगा, एफ़ का बीमा क्या होता है, एफ़ का बीमा होगा, एफ़ की बीमा हो जाएगी, मतलब ई एफ बराबर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और जो क्षेत्रफल होता है उसका होता है एल टू, और यहाँ पे हो जाएगा ए टी। अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल, यहाँ एल एक है, यहाँ एल दो है, तो एल थ्री, एम एल थ्री टी माइनस टू, और ए ऊपर जाएगा ए माइनस वन टी माइनस वन, ए माइनस वन टी माइनस वन। तो हो गया जाएगा एम एल थ्री, और टी माइनस टू है टी माइनस वन, एम एल थ्री टी माइनस थ्री इंटू ए माइनस वन। ये हो जाएगा क्या, बीमा। अब बीमा इसका ये हो गया। अब हम देखते हैं जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। अब हम देखेंगे जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके लिए विशेष परिस्थितियाँ क्या होती हैं, स्पेशल कंडीशन क्या होती हैं। इसके पहले अभी हमने वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व बीमा देख चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स
ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी विशेष परिस्थितियाँ क्या होती हैं। देखिए अभी हमने आपको बताया कि फाई ई जो होता है, फाई ई बराबर होता है ई इंटू डी एस, ठीक है, ई इंटू डी एस है। लेकिन जो ई होता है और डी एस होता है, जैसे मान लीजिए कोई जो पृष्ठ होता है विद्युत क्षेत्र, उसमें जो काल्पनिक पृष्ठ होता है, इससे जो बल रेखाएं गुजरती हैं, इनके बीच में जो जैसे यहाँ से बल रेखाएं गुजरी तो काल्पनिक पृष्ठ है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ में यहाँ मतलब एक क्षेत्र होता है ई, जैसे यहाँ जो गई बल रेखाएं वो ई हो गए, विद्युत क्षेत्र जो हो गया वो ई हो गए, जैसे जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ ई, और जो इनका अल्पांश क्षेत्र है वो डी एस है। तो इनके बीच में थीटा कोण व्यक्त होता है। तो इसीलिए यहाँ फाई ई बराबर होता है क्या है, फाई ई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा भी लिखते हैं आप, ए भी देख सकते हैं और ए भी होता है, दोनों होता है। तो जो यहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, इस विद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक पृष्ठ होता है, इस काल्पनिक पृष्ठ जो विद्युत बल रेखाएं की गुजरती हैं उनके बीच में और विद्युत क्षेत्र के बीच में एक मतलब थीटा कोण निर्मित होता है। तो उसी से फार्मूला बनता है ई फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। तो देखिए अगर हम विशेष परिस्थितियों में अगर जैसे मान लीजिए अगर हम थीटा इक्वल टू क्या रखते हैं, अगर हम थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे, अगर थीटा इक्वल टू हम 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस 0, और जब कॉस 0 अंश का मान होगा तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, कॉस 0 अंश का मान होता है 1। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जैसे जो विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है वो धनात्मक होगा, और जो मतलब यदि थीटा इक्वल टू 0 होगा तो विद्युत फ्लक्स जो होता है धनात्मक होता है। और दूसरा ये होता है जैसे कोई पृष्ठ है ना, तो वो उस पृष्ठ से निकल रहा है, पृष्ठ से निर्गत होगा वह, मतलब अगर थीटा इक्वल टू 0 रहेगा तो जो बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ से निकलती हैं और वो धनात्मक होती हैं, ठीक। अब दूसरा होता है कि यदि हम थीटा इक्वल टू 90 रख दें तो क्या होगा। देखिए यदि थीटा इक्वल टू हम 90 रख देंगे तो इसी फार्मूले हम रखेंगे, जो ये फार्मूला है ई डी एस कॉस थीटा। तो जब यहाँ थीटा इक्वल टू 90 रख देंगे तो आप जानते हैं कॉस थीटा जो 90 अंश का मान होता है 0 होता है। जब ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य यह होगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में रखे पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स जो होता है वो शून्य होता है। कब, जब थीटा इक्वल टू 90 अंश रहता है तो विद्युत फ्लक्स जो होता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में वो क्या होता है, वो शून्य होता है। तीसरा कंडीशन है कि यदि हम थीटा इक्वल टू क्या कर दें, यदि हम थीटा इक्वल टू 180 अंश कर दें, जैसे थीटा इक्वल टू 180 अंश कर दें, तो थीटा बराबर 180 अंश जब होता है तो कॉस का मान जो होता है, कॉस 180 अंश का मान होता है -1। तो कॉस 100 मतलब -1 होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो पृष्ठ होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा और यह पृष्ठ में प्रवेश करेगा। जैसे जब थीटा इक्वल टू क्या था 0, तो पृष्ठ से निकल रहा था और धनात्मक था, लेकिन जब 180 होगा तो ऋणात्मक होगा और वह पृष्ठ में प्रवेश करेगा। तो यही है मतलब क्या, जो इसकी विशेष परिस्थितियां हैं। अब तीसरा हम इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किस पर निर्भर करता है, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जैसे कोई विद्युत फ्लक्स है, जैसे मान लीजिए किसी पृष्ठ, जैसे इस किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जैसे ये कोई पृष्ठ है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा यहाँ ध्यान से देख लीजिए कि पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश, जो पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश होते हैं, जो पृष्ठ घेरता है उस पर और पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। यानी कि कुल आवेश पर निर्भर करेगा, वो आवेश कैसे रहेंगे, जो पृष्ठ द्वारा घेरे रहेंगे, और माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा ये होता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है ये नहीं देखता कि विद्युत क्षेत्र की आकार व आकृति कैसे है। यानी कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होता है पृष्ठ की आकार एवं आकृति तथा पृष्ठ के अंदर आवेश के वितरण पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता है तो सिंपल है, लेकिन पृष्ठ के अंदर जो आवेश का, जो पृष्ठ रहेगा उसके अंदर जो आवेश का वितरण रहेगा उस पर वह निर्भर नहीं करता है। तो यही होता है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो इस वीडियो में हमने वैद्युत फ्लक्स की क्या है, बीमा मात्रक किस पर निर्भर करता है और क्या मतलब इसका विशेष परिस्थितियाँ, सभी चीज़ देख लिए। अगर आपको इस वीडियो से लाभ हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट करें। तो
हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।